Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of Community of Interest. जैसा कि previous lectures में हमने start किया था Forms of Combination और इसमें हमने Partial Consolidation के टॉपिक में 3 टाइप्स को डिस्कस करना था, जिसमें से मैंने आपसे ट्रस्ट और होल्डिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम पार्शियल कंसोलिडेशन के थर्ड टाइप यानी कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हमने ट्रस्ट की बात करी थी तो ट्रस्ट के बैड ऑपरेशंस की वजह से और इसकी डिफरेंट लिमिटेशंस की वजह से ट्रस्ट को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, इसको इलीगल फॉलो कर दिया गया था। तो इसके इलीगल डिक्लेयर होने के बाद ट्रस्ट फेल हो गया था और ट्रस्ट के फेल होने के बाद होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया था। होल्डिंग कंपनी के साथ साथ एक पॉपुलर फॉर्म और एग्जिस्टेंस में आई थी एंड दिस फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज द कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब होता है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का? इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच द बिजनेस पॉलिसी ऑफ सेवरल कंपनीज is under the control of some common direction without any central authority being formally established. होल्डिंग कंपनी में सबसे बड़ी बात क्या थी कि उसके अंदर जो एक होल्डिंग कंपनी है वो अदर कंपनीज के कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज करती थी, उसके बाद उसका कंप्लीटली उसके ऊपर होल्ड अप होता था। लेकिन कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में ये एक कॉम्बिनेशन की वो फॉर्म होती है जिसमें डिफरेंट टाइप की कंपनीज अपनी इंडिपेंडेंट वर्किंग को लूज नहीं करती हैं और बिना इंडिपेंडेंट वर्किंग को लूज करते हुए ये क्या करती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी को अपॉइंट करती है और वो सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है, इनके लिए डिफरेंट टाइप की बिजनेस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है, यानी कि यूनिफॉर्म बिजनेस पॉलिसी पर वर्कआउट करती है। इन्होंने एक पर्टिकुलर कॉमन डायरेक्शन को एस्टेब्लिश कर दिया और इस कॉमन डायरेक्शन का एक कंट्रोल रहता है जितनी भी बिजनेस फर्म्स इसमें कंबाइन होती है उनके ऊपर, और उनके लिए ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को डिसाइड करता है और उस पॉलिसी पर जितनी भी फर्म्स हैं वो प्रॉपरली वर्कआउट करती हैं बिना अपनी इंडिपेंडेंट वर्किंग को लूज किए हुए। तो हम इस फॉर्म को कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? हम कुछ इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या क्या डेफिनेशंस हैं? पहली डेफिनेशन है इसकी अकॉर्डिंग टू द एल.एच. हेनी। एल.एच. हेनी क्या कहा था इन्होंने? इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच विदाउट एनी फॉर्मल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन द बिजनेस पॉलिसी ऑफ सेवरल कंपनीज इज कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर्स और डायरेक्टर्स। यहाँ कोई भी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्मल वे में डेवलप नहीं किया जाता है, ये बात तो समझ लीजिए। जैसा कि बाकी और फॉर्म्स में था कि जहाँ एक फॉर्मल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया जाता था, तो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फॉर्मल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट नहीं किया जाता है, बल्कि जो सेवरल कंपनीज हैं उनकी बिजनेस पॉलिसी को ग्रुप ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर्स या डायरेक्टर्स के बेसिस पर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर जो स्टॉक होल्डर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और ये ग्रुप क्या होता है, कॉमन टू ऑल, ये जितनी भी बिजनेस फर्म्स होती हैं वो उन सब के लिए एक साथ वर्कआउट करता है और वो हर किसी में इन्वॉल्व होता है और उसको जितनी भी कंपनीज हैं उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं और इन सारी फर्म्स के लिए वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को डेवलप करता है। तो हम इस पर्टिकुलर टाइप के कॉम्बिनेशन को कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का नाम देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम करते हैं। ये जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स या कॉमन डायरेक्टर्स होते हैं ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम करते हैं और डिफरेंट फर्म्स की इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को डेवलप करते हैं और सारी फर्म्स इसी यूनिफॉर्म पॉलिसी के बेसिस पर अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को रन करती है इंडिपेंडेंटली। तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन को कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का नाम देते हैं। क्लियर हो गई डेफिनेशन? एक और डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं, दैट वाज गिवन बाय द B.F. Shields। तो B.F. Shields ने अपनी डेफिनेशन में क्या डेफिनेशन प्रोवाइड करी है? लेट अस हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द सेपरेट बिजनेस यूनिट्स आर अपरेंटली अंडर सेपरेट फॉर्म ऑफ कंट्रोल येट देयर बिजनेस पॉलिसीज आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द exchange of directors of the different firms
विच टेंड टू मेक यूनिफॉर्म डिसीजंस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ भी उन्होंने भी क्या कहा है, BF सीड ने भी, कि ये वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो सेपरेट बिजनेस यूनिट्स हैं वो सेपरेट फॉर्म ऑफ कंट्रोल में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही हैं। यानी कि हर किसी का अपना एक सेपरेट फॉर्म ऑफ कंट्रोल होता है, जैसा कि नॉर्मली होता है, हर फॉर्म अपना एक सेपरेट फॉर्म ऑफ कंट्रोल रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी बिजनेस पॉलिसीज हैं वो डिफरेंट फर्म्स के डायरेक्टर्स के एक्सचेंज के बेसिस पर इन्फ्लुएंस की जाती हैं, और उसको फोकस करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिफरेंट फर्म्स के रिलेशन में, उनके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को डिसाइड किया जाता है। यानी कि उन पर्टिकुलर सेपरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसा होता है दैट इज कॉमन टू ऑल, और वो पर्सन क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग को फॉलो करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर सारी फर्म्स के बिहाफ पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को डेवलप करता है। तब हम इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, यानी कि फर्म की इंडिपेंडेंट वर्किंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इसका। बस क्या होता है कि एक कॉमन पर्सन इन्वॉल्व होता है, एंड दिस कॉमन पर्सन इज नोन एज द मैनेजर और MD ऑफ द कंपनी। और ये जो पर्सन होता है वो सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर यूनिफॉर्म पॉलिसी को डिसाइड करता है। इसी वजह से इसको हम कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो फर्म है उनको कम्युनिटी कहा गया है, उनकी जो कॉम्बिनेशन हो गया तो एक कम्युनिटी बन गई, और उनके इंटरेस्ट के रिलेशन में जो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कॉमन सॉल्यूशंस सर्च किए जाते हैं। इसी वजह से ये कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का नाम लिए हैं। क्लियर? इसका मतलब कंक्लूड हम कर सकते हैं कि thus in such a case all the companies combining may be operating completely independently, but as a matter of fact there is community of interest involved which unites them together। ये बात मैं भी कर रहा था आपसे कि अगर मैं कंबाइनिंग कंपनीज की बात करूं तो ये इंडिपेंडेंट वे में ऑपरेट करती हैं, लेकिन जब हम मैटर ऑफ फैक्ट की बात करते हैं तो इनका एक कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ में यूनाइट हो जाती हैं और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म को डेवलप करती हैं। पॉइंट इज क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या फीचर्स है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट के? द वेरी फर्स्ट फीचर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज डू नॉट गिव अप देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस। जैसे हमने बार बार इसको स्टडी किया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं जो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अपने सेपरेट एग्जिस्टेंस को लूज नहीं करती हैं। जबकि होल्डिंग कंपनी के केस में ऐसा होता है कि जो सब्सिडी कंपनी है वो अपने एग्जिस्टेंस को लूज कर देती है टू द होल्डिंग कंपनी। सेकेंड वन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी इज इंडिपेंडेंट एंड हैव सेपरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं इस केस में वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट वे में वर्किंग को फॉलो करती हैं और उनके सेपरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उनके अफेयर को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर रहे होते हैं। थर्ड वन इज देयर इज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट कंपनीज। कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ डेवलप नहीं की जाती है जो डिफरेंट कंपनीज की वर्किंग को रेगुलेट करे या उनको कंट्रोल करे। ठीक है, और चौथा फैक्टर है इसके अंदर, फीचर है द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैव द सेम पर्सन एज डायरेक्टर्स और मैनेजर्स। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज होती हैं उनके अंदर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसा इन्वॉल्व होता है जो डायरेक्टर के रोल पर या मैनेजर के रोल पर वर्कआउट कर रहा होता है, एंड इट इज सेम इन ऑल द कंपनीज। यानी कि इट इज वर्किंग इन ऑल द कंपनीज एट अ टाइम, जिसके बेसिस पर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई अबाउट द फीचर्स ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं इसके पर्टिकुलर फॉर्म्स की। तो यहाँ हमने इसकी 3 फॉर्म्स को डिस्कस किया है। द वेरी फर्स्ट फॉर्म इज द एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, सेकेंड फॉर्म होती है इसके अंदर मैनेजरियल इंटीग्रेशन, और तीसरी होती है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। तो हम पहले बात करते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन। इसमें भी 2 तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन होता है। वन इज थ्रू मल्टीपल डायरेक्टरशिप एंड सेकेंड वन इज द थ्रू इंटरलॉकिंग ऑफ डायरेक्टरेट। तो पहले बात करते हैं हम मल्टीपल डायरेक्टरशिप की। क्या होता है इस केस में
मल्टीपल डायरेक्टरशिप का मतलब होता है दैट वन पर्सन होल्ड्स द डायरेक्टरशिप ऑफ मैनी कंपनीज वाइल इंटरलॉकिंग ऑफ डायरेक्टरेट का मतलब क्या होता है? A few business leaders become the directors in a number of competing companies by holding a large number of shares in them and are able to influence the policies of all those companies. क्या मतलब हुआ इसका कि जो मल्टीपल डायरेक्टरशिप है उसमें तो जो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है वो मैनी ऑफ द कंपनीज की डायरेक्टरशिप को एक साथ होल्ड अप करता है और उसके बेसिस पर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को डेवलप किया जाता है। और दूसरा होता है इंटरलॉकिंग ऑफ डायरेक्टोरेट। इसमें क्या होता है? जो कुछ बिजनेस लीडर्स होते हैं वो नंबर ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर बन जाते हैं और उनमें उनका लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इन्वॉल्व होता है, होल्ड करते हैं। और इस लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स को होल्ड करने के बेसिस पर वो क्या करते हैं? सारी कंपनीज की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, जिसके बेसिस पर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को डेवलप किया जाता है। तो हम इस टाइप के फॉर्म ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? The next one is the managerial integration. What does that mean? When a number of companies are under the same group of manager or secretaries and treasurers, it is said to be a managerial integration. यानी कि जब a number of companies सेम ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, सेक्रेटरीज और ट्रेजरर्स के अंडर में वर्कआउट कर रही होती हैं या उनके बेसिस पर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को डेवलप करती हैं, तो हम इसको मैनेजरियल इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। और थर्ड होती है इसके अंदर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। ये क्या होती है? जब डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज या सेवरल कंपनीज एक ही इंस्टीट्यूशन या एक ही एजेंसी से फाइनेंस करवाती हैं, तब तो एक कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाती है इन कंपनीज के बीच में, जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से दीज ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ओके, थैंक यू।